जब बूढ़ा हो रहा होता है इंसान तो उसको लग रहा होता है कि हाँ भाई अब तो उसके भगवान के पास जाने के दिन आ गए हैं। तो ये फीलिंग किसको आ रही है? ये फीलिंग आ रही है कमला दास को अपनी माँ के लिए कि यार अब तो मेरी मम्मी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। अब एक्चुअली हुआ क्या था, कमला दास ये जो पोइट है, ये जो कवियत्री है, ये अपने घर आई हुई थी। घर कहाँ पर आया हुआ है सर? घर आया हुआ है कोचीन में। कहाँ पर आया हुआ है? घर कोचीन में आया हुआ है, साउथ साइड का एरिया है। कोचीन में आई, घर पे मुलाकात वगैरह हुई। अब अपने होता है जैसे हॉस्टल से घर पे आए, मम्मी पापा को मिले, फिर वापस जाकर जाना पड़ता है आगे हॉस्टल, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो वहां पर एक पेन होता है, अपन को एक दर्द होता है। कौन सा दर्द पता है? पप्पा अपन छोड़वा आई बस स्टैंड माथे, हाँ पप्पा अपन छोड़ने पर जाइए, अपन बस में आओ भैया हमें घरे जा रही, अपन घर याद आएगा, ओ पप्पा तो घरे गया, मामा नहीं लागे। पेन ऑफ सेपरेशन, क्या बोला मैंने? पेन ऑफ सेपरेशन, अपन को अलग होने का वो दुख शुरू हो जाता है कि यार अब तो मैं अलग हो रहा हूं घर वालों से। क्या हो रहा हूं मैं? घर वालों से अलग हो रहा हूं। पेन ऑफ सेपरेशन क्या हो जाता है? पेन ऑफ सेपरेशन कि भाई अब तो मैं इनसे क्या हो रहा हूं? अलग हो रहा हूं। अब फिर उसको यादें आती है। वैसे का वैसे यहाँ पर किसके साथ हो रहा है? कमला दास के साथ। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं, कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब क्या हुआ था, ये कोचीन आई थी, अब घर पे सब काम वाम पटाए, अभी मिल गई एक बार भाई, पूरी फैमिली से मिल गई। अब मम्मी के साथ गाड़ी में निकल रही है। कहां पर? कोचीन में, जो एयरपोर्ट आया हुआ है, जो हवाई अड्डा आया हुआ है, वहां पर जा रही है, क्योंकि मैडम के क्या किए हुए? टिकट किए हुए। और अब वो चली जाएगी अपने वहां पर जहां पर भी ये काम वाम करती है, वहां चली जाएगी। कौन चली जाएगी? कमला दास। किसके साथ घर से निकली है? अपनी माँ के साथ। कब की बात है? फ्राइडे मॉर्निंग की, शुक्रवार की सुबह की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है बच्चे पास में, किसी के निकट। देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है? पास में। लाइक मीना इज सिटिंग बिसाइड मी, कि भाई मीना मेरे पास बैठी है, तो बिसाइड। अब इनकी मम्मी कहां पर बैठी है? ध्यान देना, माय मदर बिसाइड मी, इनकी मम्मी इसके पास में बैठी है। कमला दास की जो मम्मी है वो इसके पास में बैठी है। और अब बताओ बूढ़े लोग कैसे होते हैं? ध्यान देना, डोज ओपन माउथेड। डोज का मतलब क्या होता है? ऊंग में है, कण में है, ऊंग में। ऊंग नहीं लेता जनो, मान लो हमें जनो लेस उस ये लाइव सेशन मैंने लंबा चलाया हो, फिर बच्चों को नींद आएगी, ओ सर क्या अब तो बोर हो गए यार, सर अब बाय बाय करो। डोज, क्या डोज मतलब क्या होना? नींद में होना, नींद आना। ओपन माउथ, खुला मुंह, और यू ऊंग ले रही है जाने, एकदम बोर हो जाना। तो अब इसकी मम्मी का क्या है? मुंह खुला हुआ है, पास में बैठी है। आगे कौन सी? गाड़ी में बैठे। कहां बैठे? गाड़ी में। हर फेस एसन, ASHEN मतलब क्या हुआ? एश का मतलब होता है राख। क्या होता है? राख। अब सुलभ है कि नहीं? सुलभ है कि नहीं? पोका के वो नहीं, जीरो जीरो, एकदम राख के जैसा उनका चेहरा हो गया है। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है मेरे बच्चे लाश, डेड बॉडी, मृत शरीर। कॉर्प्स होता है कि नहीं? लाश, लाश। तो लाश के जैसा उनका शरीर हो चुका है। किनका हुआ है? उनकी माताजी का। किनकी माताजी का? कमला दास की मम्मी का। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि उनकी एज कितनी हो गई है? 66 साल, 60 से ऊपर हो गई है। तो अब उनके भाई कैसे दिन आ गए? अब बूढ़े, अब जो ओल्ड एज वाले दिन होते हैं, एजिंग हो गई है ना, सीधी सी बात है, उम्र बढ़ गई है। अब अपन कैसे जवान है, तुम भी कैसे जैसे मोबाइल देख पा रहे हो, अभी अपन बूढ़े हो जाएंगे तो मोबाइल देखे जो की दुखी है, हाथ में घड़ी देर राख नहीं है कौन, हमें तो पूरे दिन पबजी खेलता रहे, अनटाइप बात है। तो आगे एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। पेन का मतलब मेरे बच्चे होता है दर्द। और अब उसे ऐसा रियलाइज हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब तो भाई इसकी मम्मी बूढ़ी हो गई है। क्या है? जैसी दिख रही है वैसी बूढ़ी भी हो गई है। लाश के जैसी दिख रही है और लाश के जैसी बूढ़ी भी, और मतलब बूढ़ी हो गई है भाई। उम्र क्या हो गई है? अब मेरी मम्मी की उम्र हो गई है। और उम्र हुई है मतलब क्या? हमें वरना महादेव जी बुला रही है, हमें हमारी मम्मी मारे हाथ ही ज्यादा टाइम नहीं रहे, हमें देख जो आगे। शी वॉज ओल्ड शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब जरा सोचो, ये जब मैंने बातें की, लाश के जैसा शरीर हो गया है, हाँ नींद आ रही है, मुंह खुला हुआ है, तो ये सब नेगेटिव बातें हैं। कैसी बातें? नेगेटिव। अब जैसे मैं यूं पढ़ाते वक्त एकदम बोर हो, एकदम ऐसे पढ़ाओ, हाँ बच्चों तो ये ऐसे होगा, बच्चों यहाँ पर ये ऐसे करना चाहिए। अब मैं मरते मरते पढ़ाऊं तो तुम भी बोर हो जाओगे। वैसे के वैसे यहाँ पर ये जो ख्यालात चल रहे थे, किसके दिमाग में चल रहे थे ख्यालात? पोइट के, कमला दास के। भाई उनकी जो बेटी है जो गाड़ी चला रही है,
उनके मन में ये ख्यालात चल रहे हैं कि मम्मी की हालत ऐसी हो गई है वगैरह वगैरह, मम्मी के बारे में ऐसा सोच रही है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स के कारण उनके दिमाग में और नेगेटिविटी क्रिएट होती जा रही थी। तो अब पता है आपको, अगर नेगेटिविटी को आपके दिमाग से निकालना है तो उसका एक ही इलाज है, अपने दिमाग को, योर माइंड, आपका जो दिमाग है, फिल इट विथ पॉजिटिव थॉट्स। आपके दिमाग को अपने सकारात्मक विचारों से भर दो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, बी विथ पॉजिटिव पीपल। आपकी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, एंड दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कमला दास क्या करती है, इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देती है, और इस थॉट को निकालने का तरीका क्या अपनाती है वो सुनना ध्यान से। एंड लुक्ड आउट, किसी की तरफ देखना, कहां देख रही है, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज। हाँ बताओ, कभी पेड़ पौधा कभी जवान वे, यहां क्या लिखा हुआ है, यंग ट्रीज। क्या लिखा हुआ है, जो ट्रीज, पेड़ पौधे, जो जवान पेड़ पौधे हैं, स्प्रिंटिंग, मेरे बच्चे क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंटिंग। अब स्प्रिंटिंग का मतलब तो होता है रनिंग, दौड़ना। तो क्या पेड़ पौधे कभी दौड़ते हैं, दिमाग लगाओ। लेकिन जरा सोचो कि तुम किसी गाड़ी में बैठे हो, किसी गाड़ी में बैठे हो, मैं कह रहा हूं ठीक है, मान लो ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, जिसमें बैठना है बैठो, तुम्हारी मर्जी, बैठे हो। और कभी उसकी जो विंडो होती है उससे देखो, विंडो से ऐसे अपन देख रहे हैं मानो, तो वो जो पेड़ अपन को कैसे दिखेंगे, जाते हुए दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, जाते हुए दिखेंगे मेरे बच्चे। ऐसा लगेगा कि जैसे वो पेड़ पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, दौड़ रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट। स्पाइलिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, कमिंग आउट, बाहर आना। एंड द मैरी चिल्ड्रन, सर मैरी का मतलब क्या है, मैरी का मतलब होता है खुश होना, हंसी खुशी वाले, जो एकदम प्रेम से, मतलब बहुत खुश है इंसान। जो इंसान खुश है वो मतलब मैरी मूड में है। मैरी का मतलब क्या हुआ, खुशियां। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और हंसी खुशी, खुश मतलब हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिलहाल यहां पर रुक जाओ, इसको यहीं पर रोको जरा। ये जो टॉपिक था इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये था क्या। देखो पहले नेगेटिव बातें चली, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, उसके बाद चली है पॉजिटिव बातें। पॉजिटिव क्या, नेगेटिव बात क्या थी, लेखिका की जो माँ है उनका मुंह खुला हुआ है, हाँ वो एकदम वो नींद ले रही है और एकदम कैसी लग रही है, लाश के जैसी। लेकिन जैसे ही कमला दास ने अपनी गाड़ी के बाहर, शीशे के बाहर देखा तो उनको क्या दिख रहा है, पेड़ पौधे हुए जाते हुए दिख रहे हैं, जवान पेड़ पौधे। यार पेड़ पौधे जवान नहीं होते, मतलब देखा नवा नवा लग रहा है, मतलब हैंग ऊर्जा थी भरी हो रहा है, हैंग पॉजिटिव एनर्जी में। तो वो उसको कैसे दिख रहे हैं, एकदम पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव साइन है, ये साइन ऑफ लाइफ है, ये जीवन के क्या है, सिंबल्स है, ये सब प्रतीक है कि देखो जीवन ऐसा होता है, जीवन में एनर्जी होती है, हैप्पीनेस होती है, खुशियां होती है। फिर क्या बोला इसने, द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट देयर होम्स, और हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे अपने घरों से आ रहे हैं। ये सब पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, जीवन के प्रति पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। आगे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब बताओ आप कहीं पर भी जाओगे तो आपकी चेकिंग होगी, हाँ भाई सिक्योरिटी चेक होगा आपका। वहां पर इनका सिक्योरिटी चेकिंग की गई, किनकी की गई, कमला दास की। क्या हाँ भैया मैडम माँ का बम तो लेनी है, हमारे इंडिया में धके घना उड़ाबो करे है। जब हमने चेकिंग की दी, क्या की थी, चेकिंग की दी, चेक। आगे क्या बोला, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब उसकी मम्मी कुछ ही दूर खड़ी है, भाई सीधी सी बात है, मम्मी तो दूर ही खड़ी रहेगी, मम्मी की चेकिंग क्यों करेंगे, मम्मी को लेके थोड़ी जा रहे एयरपोर्ट पे, वो थोड़ी हवाई अड्डा में उनको, हवाई जहाज में उनको बैठाने वाली है। तो भाई लेखिका की जो कमला दास है उनकी चेकिंग हो रही है, और अभी उनकी मम्मी दूर खड़ी है, ठीक है दूर खड़ी है। हमें बेटा फीलिंग आ रही है, की फीलिंग आ रही है, यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है। In the mind of the author, in the mind of Kamala Das, a thought is coming that now onwards she will get separated from her mother. अब वो अपनी माँ से बिछड़ने वाली है, अब वो अपनी माँ से अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई टिकट बुक हो चुका है, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रही है, अब इसकी मम्मी घर चली जाएगी, और अब ये एयरपोर्ट के थ्रू हवाई जहाज के अंदर बैठ के दूर चली जाएगी, तो अपनी माँ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आगे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल फेस एज अ लेट विंटर्स मून। मेरे बच्चे यहां ध्यान देना, यहां से डायरेक्ट सवाल आता है, why the author compared her mother's face with late winter's moon। विंटर आने ही वाला है, अक्टूबर आ गया है, सर्दी का मौसम है, जो चांद होगा ना, चांद
वो एकदम इतना ब्राइट नहीं दिखेगा, डल दिखेगा। कैसा दिखेगा? डल। डल मतलब एकदम इतना, एक तो होता है एकदम ब्राइट चमकता हुआ, एक होता है थोड़ा कम, उसका कलर कैसा हुआ? डाउन हो गया। तो भाई अब लेखिका को क्या फील हो रहा है कि उसकी जो मदर का जो फेस है वो डाउन हो चुका है। तो हमें कहा बत्ती थोड़ी है कि जगह वरना वरना पावर कम हुआ पाए। अरे कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी तो ये जो सौंदर्य है ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि हम दिन दिन जवान नहीं हो रहे, हम दिन दिन क्या हो रहे हैं? बूढ़े हो रहे हैं। वो गाना है क्या नहीं, जीने के 4 दिन वन टाइपरीज बातों हटे हलरी हबरो अगेन एट हर वैन pale face as a late winter's moon and felt that old familiar ache। फैमिलियर का मतलब होता है रिलेटेड, नोन। डियर फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है इसको वही पहले वाला पेन सता रहा है। पेन, एक, ये सब एक ही शब्द है, इनका मतलब होता है दर्द। उस पहले वाला पेन, जब ये अपनी जो कवियत्री है, जो ये कवि है ना, ये कौन? कमला दास, ये जब छोटी थी तब भी इसको यही लगता था कि एक टाइम आएगा जब मुझे घर से अलग, मम्मी से अलग होना पड़ेगा। जैसे अपन भी स्कूल जाते हैं तो पता है स्कूल जाते हैं तो मौत है, वरना सोरा ने घरे के लेने जाए, वरना स्कूल के लेने जाता है, लास्ट लेने जाता है बप्पा पकड़े एक हाथ, मम्मी पकड़े एक हाथ पकड़े काकू, एक हाथ पकड़े मामू ने, पसंद यू लेने जाए स्कूल है ना, पारेगा और तारी स्कूल कभी मन से गए अपन। तो वो का वो सीन यहाँ पर क्या हो भाई, मैं बचपन में भी जब थी तो मम्मी से अलग होती थी और आज भी मुझे अलग होना पड़ रहा है। लेकिन आज क्या है सुनना, आज दर्द बड़ा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो गई है? 66 साल। अब उसकी मम्मी की उम्र बढ़ गई है। तो अब भाई यूं नहीं है कि वो ज्यादा समय तक रहने वाली है, नहीं, अब उनकी टिकट की बुकिंग हो गई है और मम्मी क्या हो जाएगी? एक टाइम के बाद चली जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, माई चाइल्डहुड फेयर, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन का, उसके जो बचपन का जो डर है, उसके बचपन का जो डर है, भय है, बट ऑल आई सेड वॉज, अब इसके मन में वही दर्द पूरा सता रहा है कि यार मेरे साथ बचपन में कैसा हुआ था, मेरी मम्मी मुझसे अलग हो गई थी, मुझे स्कूल जाती थी, तो मतलब पहले का पेन, एक तो पहले का पेन कौन सा है? माँ से अलग होने का। अब कौन सा पेन है? अब भी मेरे बच्चे वही दर्द है, वही दुख है कि यार मैं वापस माँ से अलग हो रही हूँ। कहाँ, कैसे अलग हो रही है? अरे भाई साहब कहाँ खड़ी है? एयरपोर्ट पे। कहाँ जा रही है? अब वो कोचिंग से, अभी वहां से एयरपोर्ट से अपने हवाई जहाज पकड़ेगी और वहां से चली जाएगी। तो किससे अलग हो रही है? माँ से। तो अब इसको यही दर्द हो रहा है कि यार माँ की उम्र हो गई है, फिर भी मुझे चले जाना पड़ रहा है। लेकिन देखो, दर्द दुख जो भी हो अपने मन में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। अब क्या हुआ सीन देखना, बड़ा मजा आएगा। आई सेड, इन्होंने क्या कहा पता? आई सेड वॉज सी यू सून। सी यू सून अपन भी बोलते कि नहीं, बाय बाय टाटा सी यू टुमारो, काले मलू थॉन फुटरा जी, वो वट वेरियर। क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर फीलिंग आ रही है, लेखिका अपने कवियत्री क्या कह रही है? सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे मेरी मम्मी, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, बहुत प्यारा संदेश लेके आऊंगी। लेकिन सुनना ध्यान से, इसके मन में क्या चल रहा है? जा तो रही हूं लेकिन क्या पता मेरे आने से पहले महादेव जी इनको बुला दे। फंडा क्लियर हो रहा है? क्योंकि उम्र क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो लेखिक अपने ऑथर के, अपने जो पोइट है कमला दास, इनके मन में एक दुख है कि यार मैं इनको सी यू सून तो कह रही हूँ कि बहुत जल्दी मिलेंगे मम्मी जी, लेकिन एक दुख है कि क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या हो चुकी है? उम्र हो चुकी है। अम्मा, क्या बोला? अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज, और देखो बोला तो क्या? सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे। और बोला क्या मेरे बच्चे क्या बोला? एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए कि मम्मी बाय बाय टाटा काले मलैया मुपासी आवे तन मलवा उला अनटाइप थी। तो इस प्रकार से यहां पर सबसे मेन जो टॉपिक था वो क्या था? आप सुनना ध्यान से, पेन ऑफ सेपरेशन, अलग होने का दर्द। जब आप किसी के साथ ज्यादा प्यार में होते हो, स्नेह में होते हो, आप किसी को बहुत ज्यादा घनिष्ठ रिलेशन हो, मतलब आपका उससे गहराई के साथ संबंध है, और फिर जब एक ऐसा दिन आता है जब आपको उससे अलग होना पड़ता है, तो वो दर्द बड़ा दर्दनीय होता है। वो दिन आपको, मतलब आपको एकदम ऐसा फील होता है कि यार मैं इस दुनिया में इससे मिली क्यों, अब मुझे इससे अलग होना पड़ रहा है, हाँ कितना दुख हो रहा है। तो वो वाली फीलिंग्स यहाँ पर है। यहाँ पर क्लियर हो गया कौन सा दुख है? पेन ऑफ सेपरेशन, अलग होने का दर्द। ये कितनी बार हुआ? 2 बार। एक तो हुआ बचपन में और आज एयरपोर्ट पर। कहां पर? एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।